घट माही साहिब बसे हो, तुम सुन जो सब अब लोए। घट माही साहिब बसे हो, तुम सुन जो सब जन लोए। बंदो कहावे सो मन जानो, निज मन करता होए। बंदो कहावे सो मन जानो, निज मन करता होए। रमता राम ते कोइण घट में, सो सांस कूंजोए। रमता राम ते कोइण घट में, सो सांस कूंजोए। अंजन होए तके तित तत इंद्रिया, सो निरंजन जान। अंजन होए तके तत इंद्रिया, सो निरंजन जान। निरंकार धुन पार ब्रह्म है, अवगत अनाद बखान। निरंकार धुन पार ब्रह्म है, अवगत अनाद बखान। तो धुन अनाद शब्द सुर जिंग है, ए सुन गर्भ न जाए। धुन अनाद शब्द सुर जिंग है, ये सुन गर्भ न जाए। अजरावण सो अमर पुरुष है, सो घट धुन कहाए। अजरावण सो अमर पुरुष है, सो घट धुन कहाए। हद को नाभ नासिका बीचे, बेहद त्रिकुटी पार। हद को नाभ नासिका बीचे, बेहद त्रिकुटी पार। तीन लोक सो ऐसी नाभ है, पग सो पांव विचार। तीन लोक सो ऐसी नाभ है, पग सो पांव विचार। तो पांचों तत्व इंद्रिया काया, नारायण जिंगराम। पांचों तत्व इंद्रिया काया, नारायण जिंगराम। ओ सुन भेद लखेगा घट में, ताका सजे सब काम। ओ सुन भेद लखेगा घट में, ताका सजे सब काम। खंड पिंड का निर्णय सुनियो, खंड पिंड का निर्णय सब सुन जो। है ऐसी विधि माए, कै सुख राम अवगत हर चाहिए, तो सतगुरु की जे आए। कै सुख राम अवगत हर चाहिए, तो सतगुरु की जे आए। तो घट माही साहिब बसे हो, तुम सुन जो सब जन लोए। घट माही साहिब बसे हो, तुम सुन जो सब जन लोए। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अभी पिछले पद का, पहले अभी जो पद बोला था उसका निर्णय अब इस पद में दिया है कि घट माही साहिब बसे हो। साहिब का वास कहाँ है? घट में है। बाहर ढूंढोगे, वन में ढूंढोगे, पहाड़ों की गुफाओं में ढूंढोगे, मंदिर और तीर्थों में ढूंढोगे तो साहिब नहीं मिलेगा। साहिब तो तुम्हारे घट में है। ऐसा उसने जो अजब अनुपम ये देह बनाया है, पांच तत्व का पुतला, कि इसी में स्वयं विराज रहा है। और मिलेगा कैसे? रमता राम तो वो साहिब तो सबके घट में विराज रहा है। सब घट मोरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी और घट को जा घट प्रगट हो। है तो सबके घट में, लेकिन बलिहारी उस घट के लिए है जिस घट में वो प्रगट हुआ। प्रगट होगा कैसे? किसी सत्पुरुष की शरणा मिले, भेद मिले भजन करने का, तब उसके लिए पाओगे अपने तन के माय में। उसका महाराज समझाते हैं कि साहिब तो घट के माय में ही बास है साहिब का। तुम सुन जो सब जन लो, संसार के
सभी जन और संसारी सृष्टि के सभी सुने कि साहेब तो तुम्हारे मायने बाहर नहीं। बंदो कहावे सो मन जानो, निज मन करता हुआ। अब वंदना किसकी करना चाहिए? वंदना करेगा कौन? बंदो कहावे सो मन जानो, ये मन की दिशा आपको बदलनी है। मन जो है संसार की तरफ लगा हुआ है, इसकी दिशा मोड़ होके अंतर्मुखी हो जाए। ये मन बहिर्मुखी ना होके अंतर्मुखी हो जाए। मन अगर बंद ना करने लगा तो जानो कार्य तुम्हारा सर गया, कार्य सर जाएगा। मन जो है नाम से लग जाए, तो जब मन नाम से लग जाएगा अपमन से वो निजमन हो जाएगा। तो निजमन करता हुआ, तो अब करता कौन हुआ? निजमन। अब उसका निजमन जो है, जो परमात्मा से प्रेम हो गया, तो अब वो सीधे अमर लोक ही जाएगा, बीच में फिर रुकेगा नहीं। रमता राम तिकोई घट में सौ सांस पूजो है। रमता राम तुम्हारे घट में ही है, मिलेगा कैसे? सौ सांस के लिए जो अपने काया के माया में विधि पूर्वक माना भजन करो, सुमिरन करो। अंजन होए तके तत इंद्रियां। अब पिछले पद में बताया कि अंजन है कि निरंजन है। तो अंजन में तो जो तुम्हारे जो तत्व हैं, अंजन होए के तत्व, अंजन होए तके तत इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं वो तो इंद्रियों का जो है वो तो अंजन में आती हैं। और सोम निरंजन जान, जो सोम है ये निरंजन है। सोम में आप बोल भी नहीं पाते सोम में। एक सांस, एक तो ओम है और एक है सोम। तो सोम जो है वो निरंजन पद में मिलाती है। ररंकार धुन पार ब्रह्म है, और जो रोम रोम में ररंकार की धुन होने लगती है तो वो कहाँ तक पहुंचे? उसकी पार ब्रह्म तक ले जाती है। पार ब्रह्म तक ररंकार की पहुंच है। अवगत अनाद बखान, आगे फिर जो है अवगत है, अनाद है, उसका बखान है। धुन अनाद शब्द सुर जिंग है, ये सुन गर्भ न जाए। और जो अनाहत की धुन हो रही है वो जिंग शब्द की है। महाराज समझाते हैं, जो अनाहत शब्द की धुन हो रही है वो जिंग शब्द की धुन है। ये सुन, जब तक ये सुनाई दे रही है अनाहत की धुन, तब तक गर्भ नहीं जाएगा। यहां तक गर्भ में आना जाना रहता है। अजरावण सो अमर पुरुष है, सो घट धुन कहा है। और जो अजरावण है वो अमर पुरुष है, वो धुन घट में ही आती है। हद को नाव नासिका बीचे, बेहद त्रिपुटी पार। अब हद बेहद का निर्णय दिया है सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कि हद को नाव नासिका बीचे। नासिका माने नाक, और नाभि जो है, नासिका और नाभि के बीच ये यहाँ तक हद है। श्वास की जो अपन की जो श्वास चलती है पवन, नासिका से नाभि तक ही तो जाती है। बेहद त्रिपुटी पार। और जब भजन स्मरण करते करते शब्द आगे बढ़ता है, पूरब मार्ग के 6 कमल छेदन करके मंत्र नाल में उलट होती है। 21 मेर को लांग करके, 21 बुरिया लांग करके, मेर सुमेर को लांग करके त्रिपुटी के पार पहुंचता है, तब बेहद की यात्रा शुरू होती है। त्रिपुटी के परे, त्रिपुटी पे चढ़ने के बाद 3 लोग सो ये शीश नाव है, पग सो पांव विचार। और महाराज समझाते हैं, जब तक 3 लोग सो ए शीश नाव है, शीश से जो नाभि तक स्थान है, यहाँ तक वो 3 लोग हैं। नासिका से नाभि तक, यहाँ तक 3 लोग का बखान है। विष्णु का वास जो है वो नाभि में ही है। पग सो पांव विचार। 5 तत्व इंद्रियां काया, नारायण जिंग राम। जो 5 तत्व का पुतला बना हुआ है, ये काया बनी हुई है, इसी में इंद्रियां है, इंद्रियों का भोग है। और नारायण जो है वो बोलते हैं जिंग शब्द के द्वारा, उसको राम कहते हैं। ओ सुन भेद लखेगा घट में, ताका सजे सब काम। जो नारायण है, जो जिन शब्द है, जिसको राम कहते हैं, इसका भेद कहने में तो रसना से, जुबान से कहने में तो जिह्वा से आ गया,
लेकिन इसका भेद जो है वो कहने सुनने में नहीं, लखने में है। वो सुर भेद लखेगा घट में। ये कहने सुनने की बात नहीं है, लखने की बात है। जब भजन सुमरण करोगे तो लखने में आएगा। जैसे एक ने घी खाया तो दूसरे को स्वाद उसका क्या बताए। जो खाए, गूंगा गुड़ खाए तो उसका स्वाद वही जाने। तका सजे सब काम, जो उसका भेद घट में लखेगा तो उसका सब काज सज जाएगा। माना 84 उसकी कट जाएगी, आवागमन में फिर संसार में नहीं आएगा। खंड पिंड का निर्णय सुन जो है ऐसी विधिमाएं। तो सतगुरु जी महाराज समझाते हैं जो खंड में है वही पिंड में है, इसका निर्णय इस विधि से है। महाराज समझाते हैं जैसे ऊपर ये पद में समझाया है, ये सतगुरु सुखराम जी महाराज ने निर्णय दिया है। कह सुखराम अवगत हर चाहिए तो सतगुरु की जय। अब ऐसा तुमको परम पद जाने की तुम्हारी कामना इच्छा है, तुम्हारे मन तुम्हारे माय में इस बात की ललक है कि हमें भी परम पद चाहिए, 84 के बंधन से मुक्त हो जाऊं, उस आवागमन से रहित होकर उस परम पद में मिल जाऊं। वो अवगत हरि चाहिए, हरि पद में मिल जाऊं। तो क्या करना है सज्जनों? तो क्या करना है सज्जनों? तो सतगुरु की जय है। तो सतगुरु के लिए धारण करो। सतगुरु को, जो सतपुरुष हैं, जो परम पद को पाए, हरिपद को पाए हैं, उनकी शरण रहोगे तो तुम्हारे लिए हरिपद मिल जाएगा। हरिपद में हरिपद को प्राप्त हो जाओगे, आवागमन से रहित हो जाओगे सज्जनों। और कोई विधि है नहीं। किसी और गुरु धारण कर लोगे जिन पे भेद नहीं है तो पार नहीं जा सकते। बोलो राम जी राम महाराज।